रामनगर के गांव में दो बहनें मीत और शगुन अपनी दादी के साथ रहती थीं। उनके माता पिता मर चुके थे। अब दादी ही उनका वाहिद सहारा थी। वो बूढ़ी औरत रोजाना किसी के घर झाड़ू पोछा करने जाती और अपनी पोतियों को तालीम दिलाती। वो चाहती थी कि किसी भी तरह मेरी पोतियां पढ़ लिख जाएं और अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, ताकि कल को उनको भी मेरी तरह लोगों के घर काम न करना पड़े। मीत में अच्छे संस्कार पाए जाते थे, जबकि शगुन हमेशा कुछ न कुछ ऐसा कर देती थी जिसके कारण उसकी दादी और दूसरों की नज़रों में उसकी अहमियत कम हो जाती, पर उसे फर्क न पड़ता था। वो अपनी मनमानी करती थी। ऐसे ही एक दिन वो दोनों स्कूल गई होती हैं कि स्कूल वापसी पर बारिश होने लगती है। बारिश को देखकर मीत प्रार्थना करने लगती है, भगवान जी प्लीज बारिश रोक दें, हमारी तो कुटिया की छत भी टपकती है। अगर बारिश ना रुकी तो हमारे लिए अनर्थ हो जाएगा। प्लीज भगवान जी मेरी प्रार्थना सुन लें और बारिश रोक दें। मीत निराश होकर जोर जोर से विनती कर रही होती है और शगुन उसे देखकर हंस रही होती है। शगुन को हंसता देखकर उसकी सहेली उसे कहती है, यार शगुन, तू कैसे अपनी बहन पर हंस रही है? क्या तूने घर वापस नहीं जाना, या तेरे लिए कोई अलग से महल छोड़ कर गए हैं तेरे माता पिता, जो तुझे कोई चिंता ही नहीं? मुझसे नहीं ये आंसू बहाए जाते। मीत रो रही है तो कौन सा उसके रोने से सब ठीक हो जाएगा, जो मेरे हंसने से खराब होने वाला है। शगुन अपनी दोस्त को टका सा जवाब देती है, जिस पर मीत बोली, पर शगुन ऐसे हंसना भी तो अच्छी बात नहीं। तुम भगवान से प्रार्थना तो कर ही सकती हो। मीत शगुन को प्यार से समझाती है, पर शगुन नहीं समझती और बदतमीजी से जवाब देती है, हाँ, जैसे तुम्हारी प्रार्थना तो पूरी हो गई है ना, जो मैं भी प्रार्थना करने लग जाऊं। मीत शगुन का बुरा रवैया इग्नोर करके फिर उसे समझाती है, शगुन इस तरह मायूस मत हो, देखना सब अच्छा हो जाएगा और हम भी एक दिन बहुत बढ़िया घर में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हाँ हाँ बस ठीक है, मुझे ना बताओ। शगुन का रूखा फीका लहजा देखकर उसकी सहेली उसे कहती है, हाँ शगुन, मीत सही कहती है, मायूस होना अच्छी बात नहीं। तुम उसका मजाक ना उड़ाओ और शुभ शुभ सोचो। निर्मा की बात सुनकर शगुन को गुस्सा आता है, जिसके कारण वो मीत को कीचड़ में फेंक देती है और हंसते हुए कहती है, चलो तुम्हारी दोस्त तो गई कीचड़ में, अब तुम लोग उसके पास बैठकर अफसोस करो, मैं तो चली घर को। शगुन घर चली जाती है तो उसकी सहेलियां भी ये सोचकर चली जाती हैं कि बहन नहीं रुकी तो हम क्यों रुकें। मीत रोते हुए उठकर नदी की ओर जाती है और जाकर अपने कपड़े साफ करने लगती है। वो पानी में हाथ डालती है तो पानी खुद ही उस पर गिरकर उसे साफ कर देता है और उसके पहने हुए कपड़े भी ब्रांडेड कपड़ों में बदल देता है। मीत हैरान होकर खुद को देखती है और सोचती है, ये कैसे कमाल हो गया कि इतने में बारिश भी रुक जाती है और तभी उसे पानी से आवाज आती है, हैरान मत हो अच्छी लड़की, मैं एक जादुई नदी हूँ और तुम्हारे बारे में सब जानकारी रखती हूँ। अब से तुम्हारे बुरे दिन खत्म और अच्छे दिन शुरू। जादुई नदी की बात सुनकर मीत हैरान होकर कहती है, पर कैसे जादू वाले पानी? बस तुम देखती जाओ मैं कैसे चमत्कार करती हूँ। तुम अपने घर जाओ और एक बर्तन ले आओ, उसमें पानी भर कर ले जाओ और फिर इस पानी में जो चीज भी गीली करोगी वो सोने की बन जाएगी। फिर इन चीजों को बेचकर अपनी इच्छाएं पूरी करना और गरीब लोगों की मदद करना। ठीक है, मैं तुरंत जाती हूँ और फिर बाल्टी लेकर आती हूँ। तुम्हारा बहुत धन्यवाद जादू वाले पानी। मीत नदी की बात सुनकर तुरंत घर आती है और नदी के पानी से पानी की बाल्टी भर कर ले जाती है। फिर वो इसमें बहुत सी चीजें भिगोकर सोने में तब्दील कर लेती है। उसकी दादी और शगुन ये सब देख रही होती हैं,
तभी मीत की दादी इतना कुछ सोने में तब्दील होता देखकर हैरान होकर उसे कहती है, अरे मीत, ये किस गंगा से लाई है जादुई पानी जो सब कुछ ही सोने में तब्दील होता जा रहा है? ये तो कोई चमत्कार ही हो गया है। मीत दादी के सवाल पर खुश होकर उसे उसका राज बता देती है। दादी, ये हमारे स्कूल के रास्ते में जो नदी पड़ती है ना, वहां से लाई हूँ। आप बस मेरी मदद करो और भी चीजें सोने की बनाने में, ताकि हम उनको बेचकर अच्छा सा घर खरीद सकें और बगैर किसी चिंता के अपना संपन्न विदेद कर सकें। जब हम अमीर हो जाएंगे तब आपको किसी के घर में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीत की बात सुनकर दादी प्रार्थना करती है, हाँ मेरी बच्ची, बस भगवान करे ऐसा ही हो। फिर दादी भी उसकी मदद करने लगती हैं। उन दोनों को सोने की चीजें बनाते देखकर शगुन भी आगे बढ़कर पानी में हाथ डालकर उनकी मदद करना चाहती है, पर उसमें हाथ डालते ही उसे करंट सा लगता है। वो तुरंत हाथ पीछे खींच लेती है। उसके ऐसा करने पर मीत और दादी निराश होकर उसे देखती हैं। तभी जादू वाले पानी से एक आवाज आती है, जो लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं और बड़ों की इज्जत नहीं करते, ये जादुई पानी उनको फायदा नहीं देगा। तुम भी भोले भाले लोगों के साथ बहुत खिलवाड़ करती थी, जिसके कारण तुम इस पानी के पास नहीं आ सकती। पानी की आवाज सुनकर शगुन रोने लगती है और कहती है, मैं वचन देती हूँ कि आज के बाद किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी और बड़ों की भी इज्जत करूंगी। बस मुझे भी मीत की तरह सोना बनाना है। शगुन के वचन देने पर पानी कोई जवाब नहीं देता, तो मीत कहती है, हाँ जादू वाले पानी, मेरी बहन को माफ कर दो। वो दिल की बुरी नहीं, बस हालात ने उसे ऐसा बना दिया था, लेकिन अब वो वचन दे रही है तो वचन पूरा भी करेगी। मीत की बात सुनकर जादू वाला पानी कहता है, ठीक है, मैं इसे माफ कर दूंगा, पर एक शर्त पर। उसे एक काम करना होगा। जादुई पानी की बात सुनकर शगुन कहती है, कौन सा काम? मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर जादुई पानी से आवाज आती है, तुम एक शनिवार से दूसरे शनिवार के दरमियान इस गांव के हर बंदे से माफी मांगोगी जिसका तुमने दिल दुखाया है। जब वो तुम्हें माफ कर देंगे तब जाकर तुम्हें भी मीत जैसा रोशन जीवन संपन्न विदेद करने का मौका मिलेगा, नहीं तो सब तुम पर हंसा करेंगे। जादुई पानी की बात सुनकर शगुन तुरंत निराश होकर उसे जवाब देती है, नहीं नहीं, मैं दूसरा शनिवार आने से पहले ही ये काम पूरा कर लूंगी। फिर मुझे इस पानी से लगने वाले करंट से मुक्ति दिला देना। फिर शगुन शनिवार की सुबह होते ही अपने आस पड़ोस के लोगों से माफी मांग लेती है और स्कूल में अपनी सहेलियों से भी विनती करती है कि वो उसे माफ कर दें। इस तरह वो अगले शनिवार के आने से पहले ही सबसे माफी मांगकर उनका दिल जीत लेती है। जब वो पानी का कहा पूरा कर लेती है तो फिर उसे भी इजाजत मिल जाती है। वो तीनों मिलकर ढेर सारा सामान सोने में बदल लेती हैं और उसे बेचकर एक शानदार सा घर खरीदती हैं, जिसमें आराम सुकून से जिंदगी गुजारने लगती हैं। अब उनकी जिंदगी में कोई दुख ना था और वो गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने लगी थी।